अंजनी पुत्र महाबलदारी, संतन के प्रभु सदा सहाय। गुरु की भूमिका में पिता श्रीकांत पहलवान और बेटे किशन। तो ये परंपरा होती है, यहाँ पे पूरा जोर लगाना होता है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। तो अब सबसे अनूठी कुश्ती शुरू हो चुकी है और आप यहाँ पे देखिए कैसी जोर आजमाइश है। तीसरी पीढ़ी का ये बच्चा लगातार अमितोष कुश्ती लड़ रहा अपने गुरु से। अलग अलग दांव और शिष्य ताकत दिखा रहे हैं गुरु को। यहाँ देखिए आदर्श अब गुरु के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। हनुमान जी को जिस समय अपने ताकत का उनको ज्ञान नहीं रहता था या याद नहीं रहता तो उनको जगाया जाता था। तो हम लोग आज तक हनुमान जी को जगाने के साथ साथ अपने आप को भी जगाते हैं कि आप लोग उठिए और हनुमान जी के तरह जागिए। और हनुमान जी जैसे सब काम अच्छा काम किए हैं वैसे पहलवान से भी आग्रह है कि आप लोग अच्छा ही काम कीजिए, बुरा काम नहीं कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं दी भगवा। इस वक्त मैं बिहार के पटना ज़िले के पंडारक गांव में मौजूद हूं। ये मेरा गांव है, ये मेरा नेटिव विलेज है और यहाँ पे मैं आपको आज एक ख़ास तस्वीर दिखाने वाला हूँ। आज महाअष्टमी का दिन है और इस दिन कुछ ख़ास तस्वीरें आती हैं, ख़ास तौर पर उन अखाड़ों से जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कुश्ती की। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ कुछ देर के बाद बहुत सारे बच्चे पहुँचने वाले हैं जो कि रेसलर्स हैं, क्योंकि यहाँ महाअष्टमी के दिन जागरण का पर्व मनाया जाता है। आपको एक एक तस्वीरें दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि धीरे धीरे यहाँ पहुँचने वाले बच्चे किस तरह तैयार होते हैं पूजा के लिए। और पूजा करते हैं किनकी? तो पूजा करते हैं बजरंग बली की। तो कहते हैं कि गुरु से ही शिष्य सीखते हैं और गुरुकुल परंपरा अखाड़े की क्या होती है इसकी एक झलक दिखाता हूँ। मैं पंडारक गांव में हूँ, लगातार आपको बता रहा हूँ और हमारे साथ श्रीकांत पहलवान जी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं और उन्होंने कई सारे उनके जो शिष्य रहे उन्होंने देश भर में नाम कमाया है। क्या है श्रीकांत जी, यहाँ पे क्या क्या होता है जागरण के दिन, महाअष्टमी के दिन क्या पूजा होती है, क्या क्या किया जाता है? हाँ, हनुमान जी को सबसे पहले सवेरे से ही साफ़ सुथरा किया जाते हैं। उसके बाद सब लोग हम लोग नहा सुना के आवेंगे, हनुमान जी का पूजन होगा, जगाया जाएगा। जगाने के बाद हम लोग सब फिर कच्छा पहन के हनुमान जी के सामने प्रणाम करके एक एक जोड़, थोड़ा सुन जोड़ करेंगे, हल्का सा जोड़। और आज से यह माना जाता है, परंपरा है कि जब दुर्गा जी का जगरना हुआ है उसी दिन से हनुमान जी का भी जगरना हुआ है। मतलब महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा का जागरण इस इलाके में परंपरा है कि जागरण किया जाता है। उन्हें चावल, पीसे हुए चावल के घोल से वहाँ पे घरों में वहाँ पे छीटा जाता है और उसके बाद ये माना जाता है कि इससे जागरण होता है घर का, परिवार का। अगर आप पूजा घर में अगर पूजा करते हैं तो वहाँ और अखाड़े में ख़ास तौर पर। और इसके बाद कुश्ती की शुरुआत होती है और यहाँ पर हल्की कुश्ती भी लड़ते हैं सभी लोग। जी जी, हल्की कुश्ती होगा, वह भी तो अभी तुरंत होगा। अभी बजरंग बली को आराध्य माना जाता है, माँ दुर्गा का ये त्यौहार है। इस दौरान आप बता रहे थे कि बजरंग बली का भी खास कनेक्शन है इस दिन से। हम लोग कुश्ती जो हैं लड़ने वाले जितने हैं वो हनुमान जी से ही बंधे हुए हैं। हम लोग माँ दुर्गा का आज है लेकिन हनुमान जी से ही हम लोग बंधे हुए हैं, तो हम लोग हनुमान जी को ही जगरना करते हैं। मतलब जो पहलवान होते हैं, जो कुश्ती लड़ने वाले, तो वो जागरण करते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी का देख रहे हैं कितने बच्चे सब हैं। तो यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं और कुछ देर के बाद पूजन शुरू होगा और पूजन में वो लंगोट की पूजा करेंगे। बजरंग बली का प्रतीक होता है लंगोट। हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें किस तरह से ये पूजा की जाती है और किस तरह बजरंग बली की पूजा के बाद फिर यहाँ पे कुश्ती की शुरुआत होती है। ये पारंपरिक पूजा है और इस पूजा की खासी अहमियत है। तो मुकेश कुमार जी रेसलर हैं और यहीं पे इसी अखाड़े पे कुश्ती लड़ने के बाद वो अभी सरकारी नौकरी में भी हैं। ये लंगोट की पूजा होती है ख़ास तौर पर। क्या विधि विधान है, क्या परंपरा है जागरण के दिन? दुर्गा पूजा में जगरना के दिन हम लोग सब कच्छा का पूजन करते हैं और सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथरस भी करते हैं। हाथरस का मतलब है कि कुश्ती में दांव आजमाना, अखाड़े में आजमाते हैं और दाव भी आजमाते हैं, लेकिन सब जो है सो थोड़ा सा हल्का प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 3 दिन 4 दिन दंगल होता है। उस दंगल में हम लोग लड़ते हैं और यहाँ के बच्चे यहाँ के दंगल में तो जीतते हैं। यहाँ से लेकर के ऑल इंडिया तक में भी पदक ला करके दिए। इस छोटा सा अखाड़ा में, एक घर के छोटा सा अखाड़ा में बहुत बड़ा उपलब्धि यहाँ आया। इसी के कारण हम लोग मैंने प्रति वर्ष यहाँ से 1-2 बच्चे नेशनल जाते ही हैं। उपलब्धियाँ थोड़ा सा सरकार को मैं और चाहूँगा कि यहाँ जो इस अखाड़ा को गोद ले, क्योंकि
ऐसे बहुत जगह सरकारी संस्था है, लेकिन यहाँ श्रीकांत पहलवान के नेतृत्व में जो अखाड़ा चलता है उसी में अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, क्योंकि गुरु से ही मतलब सुंदर गुरु से ही शिष्य का विकास होता है। और इन्हीं के बदौलत जो है सो आज पंडारक में जो है सो कुश्ती आज भी जिंदा है। और आज जो ये पूजा हो रही है वो उस गुरुकुल परंपरा का हिस्सा है। हाँ हाँ, गुरुकुल परंपरा के हिस्सा है। और ये जो है आज मतलब कि इनको द्रोणाचार्य का उपाधि दिया जा सकता है इस पंडारक गांव में। ये खास तरह की यहाँ पे चुनरी नजर आ रही है, बजरंगबली को चुनरी। बजरंगबली को हम लोग सब दिन चादर के तरह उनका चुनरी ही चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाई जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंगोट पहनावेंगे जी, लंगोट पहनावेंगे, लंगोट पहनाई जाती है और चुनरी उड़ाई जाती है। तो देखिए लाल वस्त्र के रूप में चुनरी आप देख सकते हैं, अब भेजा जा रहा है मंदिर में और वहाँ पे पहनाया जाएगा ये वस्त्र। जो हनुमान जी के आरती गावे, बस वैकुंठ परम फल पावे। अभी तक यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका है, हनुमान जी की आरती हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब हम लोग कच्छा बांध के हनुमान जी का कुछ जोड़ करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, फिर कल की तैयारी दंगल की होगी, जोड़ होगा। देखिए 1 सेकंड में हो जाता है, फिर देख लीजिए। तो बस थोड़ी देर में आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से जोड़ का मतलब है। यहाँ पे पहलवान अखाड़े में लड़ाई लड़ते हैं हल्की हल्की। आज नेक का दिन है, आज थोड़ी देर के लिए ये लोग कुश्ती लड़ेंगे, आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हनुमान जी नए वस्त्र धारण कर चुके हैं और लंगोट जो प्रतीक है उनके वस्त्र का वो समर्पित किया जा चुका है। और अब एक नई शुरुआत यहाँ पे आप देख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए कि हर पहलवान जो इस अखाड़े के सदस्य हैं वो यहाँ पे कुदाल के ज़रिए मिट्टी को हल्का करने में जुटे हुए हैं। कहते हैं जागरण के दिन जब बजरंगबली का जागरण किया जाता है उस दिन ख़ास तौर पर सबको इसमें भागीदारी करनी होती है। जितने भी लोग होंगे सारे के सारे लोग इसमें भागीदारी करेंगे, सभी कुदाल हाथ में लेकर मिट्टी हल्का करेंगे। हाँ, सभी खनेंगे और सभी से सभी आज लड़ेंगे, सभी से सभी लड़ेंगे। सभी लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? तो खासा वक्त लग जाएगा फिर। नहीं, आज सिर्फ एक विध है, हम लोग पुराना विध है, सबसे सबको 2 सेकंड भी हो, लेकिन सबसे सबको मिलना। असली आज कुश्ती नहीं, मिलन है। आज कुश्ती का विध सिर्फ है, आज सब लोग का मिलन है, छोटा से बड़ा से, कोई किसी को पटकेंगे नहीं। आज के दिन कोई किसी को गिराएगा नहीं? नहीं गिराएगा नहीं, यह प्रतिबंध है। आज चाहे बच्चा भी है, वो हम सब बरोबर हैं। हराना नहीं किसी को, हराना नहीं है, कल से हार जीत हो। आज के दिन किसी को किसी को नहीं, सब हम आज बरोबर हैं। कुश्ती का जोर लगाना है लेकिन बराबर रहना, बराबर रहना, पलड़ा किसी का ऊपर नहीं, किसी का ऊपर नहीं चलना। तो ये खास परंपरा है, इसका पालन किया जा रहा है। हराना है कि नहीं हराना किसी को? आज जगाना है, आज हराना नहीं है, आज जगाना है अपने आप को, आज सबको जगाना है। आज कल से हार जीत होगा। आज जगाना है, हराना जीतने की इच्छा नहीं है? नहीं। आज सब आज भाई सब में बराबर, मतलब भाई सब बराबर मिलन होगा। आज सब भाई में आपस में सब तालमेल मिलन। और कल से हमारे गांव में दंगल लगता है, तो दंगल का तैयारी हार जीत अब दंगल में होगा। जो फैसला होगा मैदान में दंगल में होगा। मैदान में होगा। ये हमारा यहाँ पे मेहनत करते हैं, जोर करते हैं साल भर। अब जो फैसला कल होगा, आज पूजा पाठ हुआ, जगाया गया बजरंगबली को, अपने आप को अब जगाया जाएगा, सब पहलवान जगाएंगे। एक खास मैंने श्लोक सुना कि काचुप साध रहे बलवाना, तो जामवंत जी ने जो हनुमान जी को कहा था, मुझे लगता है कि वो परंपरा विजयादशमी के पहले से थी, इसलिए जगाया जाता है ताकि शक्ति को जागृत करे हनुमान जी की तरह। हनुमान जी को जिस समय अपने ताकत का उनको ज्ञान नहीं रहता था या याद नहीं रहता, तो उनको जगाया जाता था। तो हम लोग आज तक हनुमान जी को जगाने के साथ साथ अपने आप को भी जगाते हैं कि आप लोग उठिए और हनुमान जी के तरह जागिए। और हनुमान जी जैसे सब काम अच्छा काम किए हैं, वैसे पहलवान से भी आग्रह है कि आप लोग अच्छा ही काम कीजिए, बुरा काम नहीं कीजिए। बिल्कुल। अब कुश्ती होगा, जोर होगा, पहलवान एक दूसरे को आज कोई नहीं हराने वाले, लेकिन एक दूसरे की ताकत आजमाएंगे और ये तस्वीरें देखनी बेहद दिलचस्प होने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुश्ती का जोर शुरू हो चुका है, जोर आजमाइश।
गुरु शिष्य के बीच हो रही कुश्ती। एक तरफ मुकेश जी हैं और एक तरफ श्रीकांत पहलवान, राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, और यहाँ पे गुरु की भूमिका में इस अखाड़े में तो आशीर्वाद लेकर अब दूसरे पहलवान। ये है परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा, अखाड़े में कुश्ती की परंपरा। और सबसे दिलचस्प तस्वीर, अब पिता और पुत्र की कुश्ती हो रही है। गुरु की भूमिका में पिता श्रीकांत पहलवान और बेटे किशन। तो ये परंपरा होती है, यहाँ पे पूरा जोर लगाना होता है, पूरी ताकत लगाई जा रही है और इसके बाद चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो ये कुछ अनूठी और अनोखी परंपरा है। और यहाँ देखिए आदर्श अब गुरु के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे रेसलर, ताकत लगाने में लेकिन पीछे नहीं। तो अब सबसे अनूठी कुश्ती शुरू हो चुकी है और आप यहाँ पे देखिए कैसी जोर आजमाइश है। तीसरी पीढ़ी का ये बच्चा लगातार अमितोष कुश्ती लड़ रहा है अपने गुरु से और ताकत लगाने में पीछे नहीं। आप देखिए किस तरह से भिड़ रहा है, पूरी जोर आजमाइश। आज अगर ये परंपरा का दिन है तो परंपरा का पालन किस तरह से हो रहा है आप देख सकते हैं। ये है तस्वीर गांव की कुश्ती की, अनूठी परंपरा, अद्भुत परंपरा। ये आशीर्वाद ले लिया इन्होंने। आपने टीम इंडिया का घेरा देखा होगा क्रिकेट के मैदान में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ में हाथ डाल के सारे यहाँ पे जो पहलवान हैं वो एक साथ खड़े हो चुके हैं। हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी महाराज, गुंडा बाबा की, माँ भगवती की, गंगा माता की, माता पिता गुरुदेव की, अनाथों के नाथ जिनका नाथ भोलेनाथ, जत कार्यम कीर्ति पूजा, ओम नमः पार्वती पते। तो यहाँ पे आज का विधि विधान, आज की परंपरा जो निभाई जाती है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जो युवा नौजवान हैं, जो रेसलर्स हैं, जो कुश्ती लड़ने वाले हमारे पहलवान हैं, वो पूरी तरह प्रसाद वितरण की तैयारी में है, प्रसाद लेने की तैयारी में है। परंपरा के मुताबिक पूजा पूरी हो चुकी है। क्या कितनी मेहनत कर ली आज आपने? बहुत हो, थोड़ा बहुत हो गया। थोड़ा बहुत? थकान भी हुई है? नहीं थकान क्या बात कहा, थकान नहीं हुई? नहीं थकान नहीं। पूरे पसीने से तरबतर हैं। नहीं, ये सब तो चलते रहता है, डेली का रूटीन है। क्या? हाँ बढ़िया। क्या मेहनत हुई? नहीं। क्या? बोलिए। हाँ थोड़ा बहुत तभी मेहनत हुआ है। कल का दिन दंगल का है। हाँ कल का तैयारी कर। तो आप देख सकते हैं पसीने से लथपथ तमाम लोग। क्या मुकेश जी, कैसी जोर आजमाइश रही गुरु जी के साथ? अच्छी रही और सब लोग तैयारी है। कल से दंगल शुरू हुआ, परसों से दंगल हुआ। बिहार से तमाम क्षेत्र से पहलवान आएंगे और कुछ वो देखने वाला कुछ दिल्ली और हरियाणा सबसे टक्कर। दिल्ली और हरियाणा से भी इस गांव में पंडारक में पहलवान और बहुत सा पहलवान उसको जीतता। बजरंगबली का आशीर्वाद एकदम आशीर्वाद मिल गया। आज से सब शक्ति का जागरण हो गया। दरअसल ये शक्ति जागरण की परंपरा है और मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। एक खास सवाल मैं श्रीकांत जी से पूछना चाहूँगा, उम्र कितनी है आपकी?
62-63 हो गए। 62-63 तीसरी पीढ़ी आपके साथ कुश्ती लड़ रही है। तीसरी पीढ़ी के साथ हम लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा उन नौजवानों के लिए जो सेहत बनाने के नाम पे जिम में जाते हैं, तमाम तरह के आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल करते हैं, कुश्ती उस लिहाज से उनके शरीर को बलिष्ठ बनाने में कितना योगदान कर सकती है, क्योंकि नेचुरल है ये। कुश्ती अलग चीज़ है, वह जो क्या बोले जिम बजे जाते हैं, जिम जो है सो वो कृत्रिम चीज़ है। वो थोड़ा चीज़ आपको लगेगा कि बाँह फूल गया, लेकिन उससे आपके बेथ में या ताकत में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और यह जो कुश्ती है इससे ताकत बनती है, शरीर में एनर्जी आता है, आपका शरीर सुडौल होगा। आप देखे होंगे कि जितने जिम करते हैं वो सिर्फ फूकना की तरह लगेगा कि बाँह फूला हुआ है। मतलब आप ये कहते हैं कि पुशअप्स मारने से मसल्स फूल जाते हैं, ताकत नहीं आती। ताकत नहीं आती। और मशीनों से वो अलग अलग हिस्से की एक्सरसाइज होती है, लेकिन पूरे शरीर की ताकत से शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती। उसके ठीक है, वह मशीन से भी अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुश्ती होना अनिवार्य है। ताकत के लिए कुश्ती होना अनिवार्य है। मतलब आप शरीर की ताकत अखाड़े में दिखाइए, कुश्ती या फिर एक्सरसाइज करिए और फिर जिम करते हैं तो हाँ कोई बात नहीं, तो वो अच्छी चीज़ है, कर सकते हैं, लेकिन कोई खाली जिम करके पहलवान नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे युवाओं से, क्योंकि मैं खुद, आप हमारे गार्जियन हैं, मैं अपने गांव में हूँ लगातार। मैं आपको बता दूं, मैं अपने गांव पंडारक में हूँ, पटना ज़िले के, बिहार में। और यहाँ तस्वीरें इसलिए मैं दिखाना चाहता था कि आधुनिक परंपराएं जो चीज़ें नज़र आती हैं उसमें अपनी जो पुरानी परंपरा है वो पीछे छूटती जा रही है। मकसद सिर्फ ये था दिखाना कि किस तरह से आज भी कुश्ती लड़ी जा रही है गाँव में और किस तरह सारी परंपराएँ भी जिंदा हैं। शक्ति का जागरण हो गया, अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम तो कल से दंगल होगा, अभी तत्काल तो यही होगा। तो सारे बच्चे ये उतरेंगे अखाड़े में? सारे बच्चे उतरेंगे, सबके उसी तरह का जोड़ आते हैं ना। और ये अभी भले ही किसी को जीत हार के लिए नहीं उतरे थे, वहाँ सीधे हराने वहाँ तो डायरेक्ट इसी के लिए तो आज उसको सिर्फ हम लोग भगवान को जगा के इसको रख दिए हैं। कल से सिर्फ जीत हार ही होगी। आज के दौर में युवा चुनौती से भागते हैं और यहाँ कुश्ती खेली है ताल ठोक के चैलेंज देने का। तो किस तरह से जो मानसिक तौर पे लोगों को लगता है कि अब कुछ हमारा नहीं होने वाला, अब तो हमारा समय खराब हो गया, इस तरह की जो सोच रखते हैं, मानसिक तौर पर कितने मजबूत होते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं, कुश्ती में आते हैं? तो ये तो आप ठीक बात कहे, कुश्ती में कोई अच्छा आदमी अपने बाल बच्चे को आने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह खेल बदनाम खेल हो गया है। कुश्ती का मतलब लोग समझते हैं रंगदारी है, तो इसलिए अपने बच्चे को कोई आना नहीं चाहिए। लेकिन हालांकि वैसी बात है नहीं। मुझे तो इतने बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे माहौल अलग है। यहाँ पर कुछ माहौल अलग है, इसलिए कि यहाँ कम से कम 25-50 बच्चा को यहाँ से नौकरी हो चुका है। तो ये लोग नौकरी के लोभ में भी हैं कि अगर हम भी लड़ेंगे तो नौकरी। मतलब रोजगार के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर खेल के क्षेत्र में आप पसीना बहाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे, यहाँ पे खुद मैं देख रहा हूँ वो बच्चे मौजूद हैं जो सरकारी नौकरियों में, और ये बड़ी उपलब्धि है। बहुत उपलब्धि है, इसके चलते यहाँ कुछ ज़्यादा बच्चे हैं नौकरी के चलते। तो सबसे बड़ा बजरंगबली का प्रसाद तो यही हुआ उनके लिए। हाँ हाँ है। तो आप देख सकते हैं कि अब प्रसाद वितरण का मौका आ चुका है और मैं भी प्रसाद ग्रहण करता हूँ साथ साथ, और मुझे इतने सारे लड्डू मिले हैं। हालांकि मेरे वजन के लिहाज से मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर इस अखाड़े में मैं पसीना बहाऊं तो शायद ये मैं लड्डू भी खा सकता हूँ और आप भी खा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, क्योंकि आपने जो चीज़ें या तस्वीरें दिखाई ये बहुत ही दुर्लभ है, और ऐसा लगता है कि ये परंपरा अगर जारी रहेगी तो फिर हमारी जो संस्कृति सनातन है वो भी उसी तरह से उसका परचम लहराता रहेगा। आखिरी बात, सबसे बड़ा तो आपको धन्यवाद है, धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस छोटे गांव में आके इतना समय दिए, ये हमको विश्वास नहीं। मेरा ही गांव है, आप अभिभावक हैं, आपका गांव आपका है, लेकिन अब आप गांव से बहुत दूर हैं और बहुत आप व्यस्त हैं, इसलिए इतना समय गांव में देना ही कम बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कुश्ती न सिर्फ जिंदा है बल्कि ये यहाँ के सैकड़ों नौजवानों के लिए हौसले का दूसरा नाम है, और इसके ज़रिए वो करियर में भी ऊंचा मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो आज दीप भगवा की इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।